ये वक्त है तर्कश का, ये वक्त है खबरों के विश्लेषण का। बताएंगे आपको अब तक की सभी खबरें पढ़ी, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार। तर्कश की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस को घर के अंदर से ही क्षत विक्षत हालत में जीतन सहनी का शव मिला है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हत्या के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू का कहना है हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, अपोजिशन फिर लगातार सवाल। अरे कौन अपोजिशन? कौन अपोजिशन? राष्ट्रीय जंगल दल को आप अपोजिशन कहते हैं? वहां हत्या की काउंटिंग भी होती थी। वहीं विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और जेडीयू से जवाब मांग रहा है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ।
दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ। इस तरह के हत्याओं का दौर और दौरा शुरू होना किसी भी स्थिति या परिस्थिति में सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और अपराधी जिस तरह से अपराध करके निकल जा रहे हैं, ये शासन प्रशासन के मनोबल को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ने के कारण अब राजनीतिक व्यक्ति के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। अब जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला गर्मा चुका है, वहीं सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के पीछे कौन है? क्या पुरानी रंजिश में हत्या हुई? सवाल यह भी है, क्या हत्या से पहले रैकी की गई थी? घर पर अकेले क्यों थे जीतन सहनी? क्या हत्यारे जानते थे अकेले ही जीतन है सहनी? जीतन सहनी की पूरी प्लानिंग के तहत क्या हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? इन सवालों के बीच जांच पड़ताल लगातार जारी है। जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरभंगा के डीआईजी ने इस बाबत बयान दिया है। हत्याकांड में शामिल एक से ज्यादा लोग हैं। घर में टेबल पर 3 गिलास मिले हैं। तो कुछ शुरुआती जो सुराग मिले हैं पुलिस को, उसके आधार पर जांच जारी है। मकान के पीछे में क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें कुछ कागज पत्र थे, वो कुछ गीले भी हुए हैं। उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं। और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं।